हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पोयम नंबर सेकंड जो कि क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का है। और गाइस ये पोयम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें स्टैंजाज हैं, जिसके स्टैंजाज हम कंप्लीट करवाने वाले हैं, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करवाने वाले हैं। और गाइस यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पोयम कंप्लीट की हुई है, आप चैनल पर जाकर वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं गाइस, इसमें जो पोयम है हमारी वो है फायर एंड आइज, जिसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्लास 10th का जो कि हम करने वाले हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेंजा के बारे में। तो फर्स्ट स्टेंजा क्या है गाइस? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, यानी कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि दुनिया आग में नष्ट हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? एंड इन फायर, यानी आग में नष्ट हो जाएगी। एंड सम से इन आइज, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ द डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैंने जो कामना का स्वाद चखा है उसके अनुसार मैं उन लोगों के साथ हूँ जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। देखिए, इस स्टेंजा में बताया गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में नष्ट हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में। लेकिन मैं जो कामना करता हूँ या मैंने जिस चीज़ का अनुभव लिया है उसके अनुसार मैं उन लोगों के साथ हूँ जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। तो चलते हैं गाइस, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझते हैं क्या है। तो फर्स्ट एक मीन है इसमें डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा यानी विश। नेक्स्ट इज द होल्ड, होल्ड का मीन होता है टू टेक फेवर ऑफ, जो कि कहा जाए, यानी होल्ड मतलब पकड़ना, और टू टेक फेवर ऑफ मतलब होता है पक्ष लेना यानी पकड़ना। नेक्स्ट इज द फेवर यानी इंक्लाइन टू यानी इच्छुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो द पोएट इज द एनालाइजिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कवि दुनिया के अंत का विश्लेषण कर रहा है। द पोएट कंसिडर टू द पॉसिबल्स रीजन फॉर द सेम, और कवि इसके लिए दो संभावित कारण है। ही कंसिडर्स द एंशियंट क्वेश्चंस ऑफ द वेदर द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर ऑफ आइस, और वह इस प्राचीन प्रश्न पर विचार करता है कि दुनिया का अंत आग में होगा या बर्फ में। बोथ द रीजंस आर द contradictory to each other. One thought it is that the world would end in heat to passion. और गाइस वो ये बताता है कि एक दोनों कारण एक दूसरे के जो विरोधाभासी हैं, और एक विचार यह है कि दुनिया का अंत गर्मी और जो जुनून में होगा, यानी जो गर्मी के क्या बता रहा है वो जुनून में होगा। एंड अदर थॉट इज दैट इट इज द आइस विच विल फ्रीज द वर्ल्ड, और दूसरा विचार यह है कि यह बर्फ है जो दुनिया को जमा देगी। एंड नेक्स्ट इज द फ्रोस्ट इज ट्राइंग टू द कमेंट ऑन द नेगेटिव ट्रेड्स लाइक ग्रीड एंड द जेलसी। और देखिए, जो फ्रोस्ट है यानी फ्रोस्ट राइटर्स वो ये कहते हैं कि लालच और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक लक्षणों पर टिप्पणी करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बताया है कि ही एवर्स that hurted, which is the trait of humanity, is most likely to bring about the destruction of the world. और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका कहना है कि जो घृणा मानवता का एक लक्षण है, दुनिया के विनाश का सबसे अधिक कारण है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टेंजा। अब इस स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेंजा फर्स्ट, जो कि हमारा अभी हमने कंप्लीट किया है फायर एंड आइस का। तो जिसमें हमने बताया था कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया आग में नष्ट होगी और कुछ का मानना है कि आइस में। तो इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने कंप्लीट किया है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पीपल थिंक अबाउट द वर्ल्ड, लोग दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो दे थिंक दैट द वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, वे सोचते हैं कि दुनिया रहने के लिए खूबसूरत जगह है। या दे थिंक दैट द वर्ल्ड वुड नेवर नेवर पेरिस, वे सोचते हैं कि संसार कभी नष्ट नहीं होगा। दे थिंक दैट द वर्ल्ड विल बी द डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स, और वे सोचते हैं कि बाढ़ से दुनिया नष्ट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज द दे थिंक दैट द वर्ल्ड विल बी द डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड आइस, और वे सोचते हैं कि दुनिया आग और बर्फ से नष्ट हो जाएगी। तो गाइस इसका आंसर होगा फोर्थ, क्या है? दे थिंक दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड आइस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड, यानी जो कवि है, कवि की दुनिया के बारे में क्या राय है, कवि की दुनिया के बारे में क्या ओपिनियंस है, क्या राय है। तो द पोएट फील्स दैट अ मैन शुड फुलफिल ऑल हिज डिजायर, या ही थिंक दैट वी शुड कंट्रोल आवर ग्रोइंग डिजायर, या ही फील्स दैट वी शुड लाइव लाइफ टू द फुल, या फिर ही सेज दैट one should live the life of and the ascetic।
बताइए गाइस इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गाइस फर्स्ट, यानी कि इसका आंसर है कि द पोएट फील्स दैट अ मैन शुड फुलफिल ऑल हिज डिजायर, यानी कवि का मानना है कि मनुष्य को अपनी सभी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। व्हाट इज फायर सिंबॉलिक ऑफ, यानी सिंबॉलिक ऑफ यानी अग्नि किसका प्रतीक बताया है? तो हीट का, ड्राइनेस का, डिजायर का या हंगर का? तो बताइए गाइस इसमें आंसर वैसे दे रखा है डिजायर का। किसका? यानी जो फायर है, फायर जो है वो किसका प्रतीक बताया है? डिजायर का। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर, तो उसको कवर करते हैं गाइस। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा है यहाँ पर, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ सेकंड स्टेंजा के बारे में, अभी हमने फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट किया है, सेकंड स्टेंजा के बारे में हम बात करते हैं गाइस। फर्स्ट, बट इफ इट हैड टू द पेरिश ट्वाइस, ये कहा गया है कि लेकिन यदि इसे 2 बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड द सफिक। और बताया गया है कि तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में इतना जानता हूं कि कह सकूं कि विनाश के लिए बर्फ भी महान और पर्याप्त होगी। देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। पैरिस, पैरिस मीन्स होता है डाइस गाइस, नाश होना या मरना। सेकंड है सफिक, सफिज मतलब होता है बी सफिशिएंट। अब यहाँ पर पर्याप्त होता है, यानी सफिज मतलब होता है बी सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त होना। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विपिंग आउट मतलब होता है विनाश यानी मिटा देना। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश, यानी इसका मीन होता है विपिंग आउट का मतलब होता है मिटा देना। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो चलते हैं। द पोएट इज वेरी मच श्योर ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए सबसे पहली बात तो है कि जो कवि है वो पूरी तरीके से श्योर है इस बात से कि ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ। ही सेज इफ फायर फेल्स टू एंड द वर्ल्ड देन इट विल बी द आइज एंड हार्टेड विच विल ब्रिंग आउट द कैटास्ट्रोफिक एंड ऑफ द वर्ल्ड। और गाइज ये बता दें कि वह कहते हैं कि अगर आग दुनिया को खत्म करने में विफल है तो यह बर्फ और नफरत होगी जो इस दुनिया को विनाशकारी या तक ले जाएगी। कहाँ तक ले जाएगी? विनाशकारी तक ले जाएगी। एंड नेक्स्ट इज द, इसमें दिया है फ्रोस्ट देन टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द हार्टेड सिंबलाइज्ड बाय आइज। अब इसमें यह भी बताया कि फोस्ट फिर जो है, फोस्ट है, रॉबर्ट फोस्ट कहते हैं कि फिर बर्फ द्वारा प्रतीकित जो कि नफरत की शक्ति के बारे में बात करते हैं। Hate is the powerful as desire in the consuming humanity, और नफरत जो है मानवता को नष्ट करने में इच्छा जितनी ही शक्तिशाली है। एंड Faust ends the poem on the note that hate can the produce huge the destruction because it can linger in the minds of the people for long। और उन्होंने ये भी बताया कि फोस्ट ने कविता को इस नोट पर समाप्त किया है कि नफरत बहुत बड़ा विनाश पैदा कर सकती हैं क्योंकि यह लोगों के दिमाग में लंबे समय तक हो सकती हैं। एंड लास्ट लाइन इज समटाइम्स इवन द लाइफ टाइम, और कभी कभी तो जीवन भर भी हो सकती है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट स्ट्रेंजा कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड स्ट्रेंजा फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलते हैं गाइस इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। देखिए पहली पंक्ति में इट का क्या अर्थ है? फायर है, आइज है, या डिस्ट्रक्शन है, या वर्ल्ड है? तो गाइज इसमें इट जो सिंबलाइज दिया है, यानी इट किससे कनेक्ट किया है? वो किया है वर्ल्ड से। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर है गाइज वर्ल्ड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। व्हाट इज आइज सिंबॉलिक ऑफ, यानी जो आइज है उस आइज को किसका सिंबॉलिक बताया है? तो देखिए कोल्ड का, हैप्पीनेस का, हार्टेड का, या लव का? तो गाइज यहाँ पर हार्टेड का है, हार्टेड का है। किसका है? हार्टेड का है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि द टू थिंग्स दैट द पोएट थिंग्स आर गुड इनफ फॉर द डिस्ट्रक्शन आर। कवि को लगता है कि विनाश के लिए 2 चीजें पर्याप्त हैं, तो वो कौन सी है? तो देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 एंड आइज विच मीन द हार्टेड एंड द डिजायर, या फायर एंड आइज विच मीन हीट एंड द ग्लेशियर्स, या फायर एंड आइज विच स्टैंड फॉर द एंगर एंड द डिस्ट्रक्शन, या फिर फोर्थ इज द कोल्ड एटीट्यूड एंड द एंगर ऑफ पीपल। तो बताइए गाइस इसका आंसर है, तो आंसर इसका फर्स्ट ही है, फायर एंड आइज विच मीन हार्टेड एंड डिजायर, यानी आग और बर्फ जिसका अर्थ है घृणा। हार्टेड मतलब होता है, हैट्रेड होता है यानी कि घृणा, और डिजायर यानी इच्छा। तो आई होप इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट ही होगा। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम ए बी ए बी, या ए बी ए बी बी, या ए बी बी ए,
या ABBAA? तो बताइए गाइस, इसका जो आंसर होगा वो है फर्स्ट ही होगा, ABAB। याद रखना, इसका जो राइम स्कीम है फायर एंड आइस का, ABABA। याद रखेंगे गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।